वफाकी वजीर असद उमर ने आज कौमी असम्बली में खिताब किया। उन्होंने कहा कि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता वहीं पहुंच रही है जहां से सफ़र शुरू होते वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान का पॉलिसी डिसीजन था। उन्होंने शुरू में ये बात कही तो वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद की गई। तमाम दुनिया आहिस्ता 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 वहीं पहुंच रही है जहां पर यह सफर शुरू होने के वक्त वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की पॉलिसी डिसीजन था। उन्होंने जब शुरू में यह बात की तो बहुत सख्त तनकीद की गई उनकी। उन्होंने कहा कि मुझे खौफ सिर्फ वबा के फैलने और उससे अमवात का नहीं है, मुझे इस बात का भी खौफ है कि जो बंदिशें लगाई जाएंगी उससे जो भूख में इजाफा होगा, जो अफलास बढ़ेगा, जो बेरोजगारी बढ़ेगी, जो माशी बदहाली आएगी, खास तौर पे पाकिस्तान के गरीब की और पाकिस्तान के सफेद पोश मुतवस्सित तबके की। असद उमर ने कहा, ये वज़ीर आज़म का पॉलिसी डिसीजन था। ये पॉलिसी डिसीजन नहीं था, वज़ीर आज़म साहब के बयानात थे। पॉलिसी डिसीजन तो वज़ीर आज़म का लॉकडाउन का था, जिसकी वो कामयाबी का क्रेडिट भी लेते रहे। हमारा लॉकडाउन कामयाब क्यों हुआ अब तक? जितना भी हुआ है, कोई पब्लिक गैदरिंग्स नहीं अलाउड, कोई क्रिकेट मैचेस कैंसिल किए, 23 मार्च की परेड कैंसिल की, स्कूलें, शादियां, शॉपिंग मॉल्स वो बंद कर दिए। यानी जिधर जिधर लोग इकट्ठे हो सकते थे वो हमने बंद कर दिए और वो बंद रहेंगे। जो लॉकडाउन हमने किया था जब सिर्फ 26 केसेस थे पाकिस्तान में, वो लॉकडाउन आगे भी लेके जा रहे हैं। जब हमारे 26 केसेस थे पाकिस्तान में तो तब हमने लॉकडाउन शुरू किया। और दूसरा, अवाम का भी बड़ा मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि अवाम ने भी हमारे साथ बहुत हद तक तावन किया। आज़म अपने पॉलिसी डिसीजन की ओनरशिप लेते रहे और बताते रहे। खुद असद उमर ने मीडिया ब्रीफिंग में इस बात को तस्लीम किया माजी में कि पाबंदियों की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस के फैलाव में कमी आई। एक तो ये कि जो बंदिशें की गई हैं उसकी वजह से इसके फैलाव को रोकने में वो असरअंदाज साबित हुआ है और उससे कमी वाक़ई आई है। यानी अगर हम ये बंदिश न लगाते तो इस वक्त इससे कहीं ज़्यादा केस हो सकते थे। लॉकडाउन की मुखालफत हुई, फिर जब तनकीद हुई तो लॉकडाउन की हिमायत हुई, बल्कि ओनरशिप ली गई। वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाले इजलास में लॉकडाउन में तोसी के फैसले किए गए, मगर फिर कहा गया कि लॉकडाउन अशराफिया का फैसला था। और अब कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने जो पहले दिन पॉलिसी डिसीजन किया, अब दुनिया भी वही कर रही है। वज़ीर आज़म के बयानात अलग थे, पॉलिसी डिसीजन अलग थे, उसकी ओनरशिप भी अलग थी। असद उमर साहब ने आज कौमी असम्बली में कोरोना वायरस के हवाले से तकरीर की। उन्होंने बरतानिया और स्वीडन की मिसाल दी और कहा कि स्वीडन में 10 लाख में से 350 अफराद की मौत हुई है, जबकि बरतानिया में 10 लाख में से 500 अफराद की मौत हुई। बरतानिया ने यह फैसला किया कि बड़ा सख्त लॉकडाउन किया जाएगा। शुरू में नहीं था, शुरू में बोरिस जॉनसन जो थे उसके हक में नहीं थे, लेकिन फिर वो भी मान गए और बड़ा सख्त लॉकडाउन किया गया और कई हफ्तों वो लॉकडाउन चला। अब उसमें जरा नरमी की जा रही है। जब से ये वबा फैली है, स्वीडन में जहां पे ये हैवी लॉकडाउन नहीं हुआ, वहां पे फी 10 लाख आबादी के तनासुब से तकरीबन 350 अमवात हुई हैं। 10 लाख की आबादी पे 350 अमवात। बरतानिया जहां बड़ा हेवी लॉकडाउन किया गया, दुनिया के बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम वहां पर मौजूद है, वहां पर फी 10 लाख आबादी 500 से ज्यादा अमवात हुई है। उन्होंने बरतानिया स्वीडन का मवाजना किया। बरतानिया पर तो खुद तनकीद होती रही कि वहाँ लॉकडाउन का फैसला ताख़िर से किया गया। वो खुद भी कह रहे थे कि बाद में किया, क्योंकि बरतानिया में पहले हर्ड इम्यूनिटी की तरफ आगे बढ़ाया गया बरतानिया को, फिर केसेस काबू से बाहर हुए, तो फिर बोरिस जॉनसन ने सख्त पाबंदियाँ लगाई और देर की। खुद बरतानिया के वज़ीर आज़म एहतियात नहीं करते रहे, फिर उन्हें खुद कोरोना वायरस हुआ। तो बरतानिया और स्वीडन का तो मवाजना नहीं बनता, बल्कि स्वीडन का उसके पड़ोसी ममालिक से मवाजना बनता भी है और दुनिया भर में हो भी रहा है, क्योंकि उन ममालिक ने लॉकडाउन किया और स्वीडन ने हर्ड इम्यूनिटी का फैसला किया, लॉकडाउन उस तरीके से नहीं किया। तो स्वीडन में अब तक 29,207 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, 3,646 अमवात हो चुकी हैं। इसी तरह नॉर्वे में, जो कि उसका पड़ोसी है, जहां लॉकडाउन हुआ, 8,206 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 232 अमवात हो चुकी हैं। इसी तरह फिनलैंड में भी अब तक 6,228 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, 293 अमवात हो चुकी हैं। डेनमार्क में 10,791 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और वहाँ 537 अमवात हो चुकी हैं। अब इन तमाम ममालिक की आबादी अलग अलग है, इसलिए इन ममालिक की शरह अमवात का फी 10 लाख से मवाजना करते हैं, जो कि आज असद उमर साहब ने बरतानिया और स्वीडन का किया। अब पड़ोसी ममालिक से स्वीडन का मवाजना करते हैं, जहाँ पर लॉकडाउन हुआ। स्वीडन में 10 लाख में से 343 अफराद की मौत हुई। इसके मुकाबले में नॉर्वे में 10 लाख में से महज 42 अफराद की मौत हुई। यानी स्वीडन की अमवात नॉर्वे के मुकाबले में 816% ज़्यादा हैं। इसी तरह फिनलैंड में 10 लाख में से
51 अफराद की मौत हुई, यानी स्वीडन की अमवात फिनलैंड के मुकाबले में 672% ज्यादा है। डेनमार्क में 10 लाख में से 92 अफराद की मौत हुई, यानी स्वीडन की अमवात डेनमार्क के मुकाबले में 372% ज्यादा है। अगर स्वीडन में शरह अमवात वही होती जो नॉर्वे में है तो हजारों अफराद जिंदा होते बच जाते। इसी तरह स्वीडन के अपने सेंट्रल बैंक के मुताबिक स्वीडन की मईशत 6.9% तक सुकड़ सकती है, और सूरत हाल ज्यादा खराब हुई तो स्वीडन की मईशत 9.7% तक सुकड़ सकती है। और जो अंदाजे पड़ोसी ममालिक के हवाले से लगाए गए हैं उसके मुताबिक नॉर्वे की मईशत 5.5% तक सुकड़ सकती है, फिनलैंड और डेनमार्क की मईशत 6 से 6.5% तक सुकड़ सकती है। यानी स्वीडन की मईशत भी उतनी ही मुतासिर होगी जितनी कि उसके पड़ोसी ममालिक की। मगर स्वीडन में हज़ारों अफराद की जान चली गई जो कि उसके पड़ोसी ममालिक में उस तरीके से नहीं गई है। मामला जो भी हो, हुकूमत को एक फैसला करे लॉकडाउन करना है या नहीं। स्वीडन जैसा फैसला करना है तो स्वीडन वाला फैसला कर ले, अगर बरतानिया जैसा फैसला करना है बरतानिया जैसा कर ले। मगर यहाँ कन्फ्यूजन है, कभी लॉकडाउन की मुखालफत है, कभी लॉकडाउन की ओनरशिप है, क्रेडिट है, कभी लॉकडाउन अशराफिया का फैसला करार दे दिया जाता है, एनसीसी एक और फैसला करती है, एनसीओसी सुबह कह रहे हैं कि एक और फैसला कर देती है, जिसकी वजह से मुकम्मल तौर पर कन्फ्यूजन नज़र आ रही है पाकिस्तान में फैसला साजी के हवाले से। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। इस कन्फ्यूजन की वजह से और भी ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं जो बड़े अफसोसनाक हैं।